मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमः विष्णुपदाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौर वाणी प्रचानी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देश। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ये बॉम्बे माय ऑफिस एक बुक है जो गुरु महाराज ने की है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या आप अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस दिख रहा है। तो ये जो बुक है बॉम्बे इज माय ऑफिस, ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये इसको लॉन्च किया था अराउंड 14th जनवरी 2018 मुंबई में संडे को, और उस दिन मकर संक्रांति थी। इसके बारे में अभी आपने देखा होगा कि गुरु महाराज भी अभी बता रहे थे, और ये किया था 40th एनिवर्सरी थी। श्री राधा रास बिहारी टेम्पल के ओपनिंग का डे था, तो 14th जनवरी 2018, और मुंबई में हुआ। इस मुंबई में जहां श्री राधा रास बिहारी जी की 40th एनिवर्सरी टेम्पल ओपनिंग का था। हम लोगों को, सब लोगों को मालूम है कि श्री प्रभुपाद का श्री राधा रास बिहारी जो टेम्पल के डीटीज हैं उनके साथ एक विशेष प्रेम था, वो उनके प्राणधन ऐसा बताते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने एक प्रॉमिस किया था श्री राधा रास बिहारी से। क्या प्रॉमिस किया था? कि इफ यू जस्ट स्टे हियर एंड स्टैंड इन दिस टेंट आई विल बिल्ड यू अ ब्यूटीफुल पैलेस। जब वहां पे उन्होंने हरे कृष्णा लैंड लिया था तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर डीटी ले आए थे, जबकि वहां पे अभी कुछ टेम्पल नहीं था। तो एक छोटे से टेंट में ही उन्होंने जो अभी इन कंस्ट्रक्शन ही था वहां पर ही उन्होंने ये डीटीज को इंस्टॉल किया था, और उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से कि आप प्लीज इस टेंट में रह जाइए, तो मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर महल बनवाऊंगा। और उन्होंने अपना ये जो प्रॉमिस किया था बहुत अच्छे से पूर्ण किया। तो इस बुक के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, तो ये जो है जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, प्रभुपाद प्राणधन राधा रास बिहारी। इस बुक के बारे में क्या लिखा है कि प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि वृंदावन इज माय होम, वृंदावन इज माय होम एंड मुंबई बॉम्बे इज माय ऑफिस। तो ये जो बुक है जो गुरु महाराज ने लिखी है, उसमें जो एक फॉरवर्ड है उसमें अबाउट द बुक में डिटेल में क्या जो लिखा है कि इसमें ऑलरेडी 16 चैप्टर्स हैं, और ये हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देती है हमारा रिलेशनशिप बनाने के लिए शील प्रभुपाद से। इतनी ग्लोरियस रिफ्लेक्शंस हैं और इतनी कंटेंट, इतना अच्छा चिंतन है इसके अंदर शील प्रभुपाद का। और ये यहाँ पर जो ये फंक्शन था, ये जो हरे कृष्णा लैंड था, वो प्रभुपाद ने लिया था 1970 में। 1970 से थोड़ा पहले उन्होंने बॉम्बे में एक पंडाल प्रोग्राम किया था। उस पंडाल प्रोग्राम में उन्होंने अपने जो वेस्टर्न के साधु हैं उनको वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमेरिकन साधुस इन बॉम्बे। तो यहाँ पे मुंबई में लोगों को इनको प्रभुपाद अपने व्हाइट एलिफेंट्स बोलते थे। तो लोगों को साधु शब्द को वेस्टर्न के साथ या यूरोप के साथ कनेक्ट करने में बहुत अलग लग रहा था, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि साधु का अगर हम लोग नाम लेते हैं तो साधु का क्या मतलब है कि वो या तो हरिद्वार से होगा या पंढरपुर से होगा, किसी होली प्लेस से होगा। तो जब उन्होंने ये फेस्टिवल किया वहां पर, तो जब ऐसा लिखा पाया लोगों ने कि अमेरिकन साधु, तो लोग बहुत हैरान हुए थे। तो इसी दौरान की पूरी ये किताब में ये श्रृंखला है कि कैसे ये लैंड लिया, कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और जो डिवोटीज थे वहां पर उन्होंने कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस किया। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या बोलते थे शील प्रभुपाद
कि प्लेस ऑफ वर्शिप इज मायापुर। मायापुर को भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि माय प्लेस ऑफ वर्शिप इज मायापुर एंड माय ऑफिस इज बॉम्बे एंड माय होम इज वृंदावन। तो उनके ये गौरवशाली प्रतिबिंब और चिंतन से ये बुक आपने लिखी है। और यहाँ पे हमारे को बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो उनके शिष्य थे, कितनी ऑस्टेरिटी, कितनी तपस्या उन्होंने करी इस प्रोजेक्ट को, जो प्रभुपाद का एक सपना था उसको पूर्ण करने के लिए। तो अब हम इसका बुक का इसको छोटे में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे इस किताब में अप्रोक्सीमेटली 264 पेजेस हैं, 264 पेजेस हैं और बहुत रेयरेस्ट टू रेयर पिक्चर्स गुरु महाराज ने, लोकनाथ स्वामी महाराज हिज होलीनेस ने डाली हैं, और उन्होंने एक्सपीरियंसेस डाले हैं डिफरेंट डिवोटीज के जो उस समय प्रेजेंट थे, वहां पर जो प्रेजेंट थे, और उन्होंने इस टेम्पल को बनने के लिए मदद करी। तो ये सब चीज यहाँ पे डाली है, तो हमारे को विजन मिलेगा श्री प्रभुपाद का क्या विजन था और उनके जो डिवोटीज था उनका कितना समर्पण था श्री प्रभुपाद के लिए। तो अब आगे देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ से ये जो शुरुआत थी अमेरिकन साधुज इन बॉम्बे, तो इस किताब की शुरुआत में ही आप देखिए कुछ पिक्चर्स हैं। तो क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं गोपाल गोस्वामी महाराज को? मैं नहीं पहचान पाई थी। हरि बोल। कैसा लग रहा आपको? देख के अच्छा लग रहा है? यस, देखी तो मैं पहचान नहीं पाई, मैंने सोचा ये कौन है। तो बड़ी रेयरेस्ट जो अर्ली उनकी पिक्चर्स है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हिज होलीनेस वो बताते हैं कि ये जो किताब गुरु महाराज ने लिखी है, ये राइटफुली लिखी है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस है। गुरु महाराज जैसे अक्सर बात करते हैं कि उनकी जो स्पिरिचुअल प्लेस है, बर्थ प्लेस, उन्होंने सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के दर्शन बॉम्बे में जो पहला पंडाल प्रोग्राम हुआ था वहां किए थे। तो बताते हैं कि ये जो प्रोग्राम श्री प्रभुपाद ने किया था वो इतना ग्रैंड था कि हर जगह पे उनके पोस्टर्स थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे और बड़े ब्रॉड में। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको ये ना पता हो कि अमेरिकन साधुज इन बॉम्बे या हरे कृष्णा पीपल आर हियर। तो इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट देखकर गुरु महाराज भी बहुत आकर्षित हुए और उनको भी लगा कि अच्छा, साधु वो भी यूरोप के तो चलना चाहिए देखने के लिए। तो यहाँ पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे उनकी शुरुआत जो है उनके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की या वे की होती है। तो गोस्वामी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या बताते हैं कि जो इनका बर्थ प्लेस है वहां पे गुरु महाराज ने स्टार्टिंग कैसे करी। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो यहाँ आके सबसे पहले क्या करते थे, वो बर्तन धोते थे। पहली सर्विस गुरु महाराज की क्या थी, वो यहाँ पे आकर बर्तन धोते थे, सफाई करते थे और रसोई में पूरे के पूरे पुजारी का वर्क उनका होता था, है ना। फिर डीटी वर्शिप में गए, लेकिन स्टेप पे गए। पहले उनको खाली क्लीनिंग का जॉब मिला, क्लीनिंग के जॉब के बाद उन्होंने डीटी वर्शिप में उनको पुजारी का रोल मिला, फिर उनको हेड पुजारी का रोल मिला, फिर उनको टेम्पल कमांडर बना दिया गया और कुछ समय के बाद ही उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया बॉम्बे जो आपका जुहू का टेम्पल है। तो आप देखिए प्रोग्रेस में ऐसी कोई सर्विस नहीं जो उन्होंने नहीं करी है, और वो बहुत प्राउडली भी बताते हैं कि ये जो सब सर्विसेज हैं गुरु महाराज ने करी है। तो ये बहुत प्रसन्नता से बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो अब आप देखिए यहां से ये किताब शुरू होती है कि न्यू भक्ता इन टाउन, जिसमें ये आप पहचान रहे होंगे हमारे गुरु महाराज हैं, और इस फोटो में भी गुरु महाराज हैं। तो मैं पॉइंट कर देती हूँ, आई थिंक आप सब पहचान नहीं रहे होंगे। ये गुरु महाराज की फोटो है जो पीछे से बीच में खड़े हैं। तो वो पंढरपुर गांव से कुछ नया नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। हम सब लोग जानते ही हैं कि वो पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पर और केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे थे वो,
ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने ये पंडाल प्रोग्राम अटेंड किया तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने कुछ एक मैगजीन्स खरीद ली। एक साल भर तक वो उन मैगजीन्स को पढ़ते रहे, चैंटिंग करते रहे और बुक्स को जो जो उनको अवेलेबल था मटेरियल रीडिंग वो पढ़ते रहे। मेन उनको जो एक इम्प्रेशन आया था वो वहां कीर्तन सुन के गुरु महाराज को बहुत अट्रैक्शन हो गया था इन हरे कृष्णा पीपल के लिए। और साथ में आज ही अगर आपने जापा टॉक सुना हो तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि जब मैंने पहली बारी श्री प्रभुपाद के दर्शन किए तो वो लेक्चर में वैकुंठ के बारे में बता रहे थे, बैक टू गॉड हेड के बारे में बता रहे थे। तो एक साल तक वो अपना चुपचाप से बगैर किसी को बताए इसको स्टडी करते रहे, देखते रहे। और फिर एक दिन उनको लगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, हालांकि वो टॉप थे, हमारे को छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने टॉप करा हुआ था, इतना टॉप करा हुआ था स्टडीज में, ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, इसीलिए बाहर पढ़ने के लिए आए थे बॉम्बे में। तो एक दिन उनको लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मतलब आई एम नॉट हैप्पी। तो उन्होंने अपनी सारी बुक्स ली, अपनी सारी असाइनमेंट बुक्स ली, पेन, टेस्ट पेपर सब कुछ लिए और चलना शुरू कर दिया। चलते जा रहे हैं, एक जगह आके वो रुके और उन्होंने क्या किया, अपनी पहली बुक फेंक दी। धीरे धीरे करके उनके पास जितना भी मटेरियल था उन्होंने सारा का सारा वहीं पे छोड़ दिया, मतलब मंडेन से अपना रिश्ता जो है उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। और यहाँ पर उसके बाद वो यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए टेम्पल में आ गए। तो एक साल के बाद जब नया दोबारा से प्रोग्राम हुआ तब लोकनाथ स्वामी महाराज यहाँ पर आए। तब वो उनका नाम था रघुनाथ, उनका नाम लोकनाथ तब नहीं था। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी लेटर बनाई। इस बुक के बारे में स्पेसिफिकली क्या है कि आपको वो लेटर भी मिलेगी जो गुरु ने अपनी इनिशिएशन के लिए लिखी है, और उसका एक एक वर्ड पढ़ने के लिए बड़ा इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं। और उन्होंने बोला कि मैं अभी चैंटिंग भी कर रहा हूँ, 4 रूल्स भी मैं कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे कंसिडर करिए और हरे कृष्णा में मुझे एज अ डिवोटी एक्सेप्ट करिए। तो ये लेटर बहुत अच्छी वहां पर दे रखी हुई है जो हम लोग उसके अंदर देख सकते। और उसके बाद उनको लगा था कि जैसे इसमें बता दें कि उनको लगा कि अरे बहुत बड़ा ऑफिस होगा, प्रेसिडेंट से तो मिलना मुश्किल होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उनको गिरिजा स्वामी जो महाराज हैं, अभी जो महाराज हैं, उनको जब पूछा गया कि प्रेसिडेंट का है, तो वो एक बिल्कुल सिंपल से ब्रह्मचारी थे और उनसे ही पूछा कि इस टेम्पल का प्रेसिडेंट कौन है। तो जब उन्होंने पूछा मैं ही हूं, और उनकी लेटर पूछ लेते ही उनको लगा था कि कोई वेटिंग लिस्ट होगी, कोई रुकना पड़ेगा, कोई कंडीशन होगी, कुछ नहीं, उसी समय उनका एडमिशन हो गया। बहुत हैप्पीली बोला न्यू भक्ता इन टाउन। तो यहां से गुरु महाराज का हुआ हरे कृष्णा में। श्री प्रभुपाद के डिसाइपल बनने से पहले उन्होंने एज अ सर्विस टेम्पल में ज्वाइन किया। और फिर कुछ समय के बाद आप देखिए जैसे उन्होंने और प्रोग्रेस किया, और उन्होंने ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, मैं आपको रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट पिक्चर दिखा रही है, उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया था, ये उनकी पिक्चर है। इसके बाद जहां पे इन्होंने जब यहाँ पर इन्वॉल्व हुए इस्कॉन टेम्पल में, आप देखिए कितना सुंदर श्री श्री राधा रास बिहारी जी का टेम्पल है हम लोग जब देखते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना परिश्रम है, कितनी तकलीफ लोगों ने सही है, ये हम लोग नहीं देख सकते। तो इस पुस्तक में गुरु महाराज ने ना केवल अपना मगर हर एक डिवोटी का जो उस समय प्रेजेंट था इस पे उनका अनुभव लिखा है, जिसको पढ़ के नाना करते हुए भी आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि किस तरीके से वो लोग जो बाहर रहते हैं, हर तरह के कंफर्ट में रहते हैं, उन लोगों ने क्या क्या सहा। तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के इसमें से बताना चाहूंगी, बुक में से रेफर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग क्या क्या ऑस्टेरिटी सही। तो यहाँ पे अलग डिवोटीज का अपना व्यू पॉइंट है। तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो जिंदगी थी बड़ी स्ट्रेंज थी। क्या स्ट्रेंज था कि दिन में बहुत गर्मी होती थी और रात इतनी ह्यूमिड, इस तरह की क्लाइमेट की जो फॉरेनर्स थे उनको आदत नहीं थी, लेकिन वो सहते थे। और क्या सहते थे कि उनको
जो खाने के लिए क्या मिलता था, खीरा मिलता था, खीरा मिलता था जो कड़वा होता था। तो जो भी परिस्थिति उनके सामने होती थी वो काफी डिफिकल्ट होती थी। फिर क्या बताते हैं, एक जो डिवोटी है नारायणी माता जी जो अमेरिका से है, वो जब आई टेम्पल में तो उन्होंने ढूंढा कि टेम्पल कहाँ है, तो उनको टेम्पल नहीं दिखा, एक झोपड़ी दिखी, एक हट दिखी। तो बोला कि यही टेम्पल है। तो टेम्पल पे उन्होंने देखा कि क्या है कि उसकी जो दीवार है, जो उसके जो टेम्परेरी दीवार है, अगर कोई खाना खाता तो कई दफा कुछ सीमेंट या उसके प्रसाद में भी गिर जाता। और कैसे डिस्क्राइब करी उन्होंने हट बहुत अच्छे से, ये जो झोपड़ी थी वो क्या था कि इसके अंदर एक ही लोकेशन में मेन और वुमेन का भी इंतजाम था। वहीं पे डीटी वर्शिप का डीटी थे, उनकी किचन थी, और पुजारी जी का जो पुजारी का रूम होता है वो सब कुछ यहीं पे था। तो और उसके बाद क्या बता रहे कि जो पानी है उसको इतना दूर से जाके लाना पड़ता था लोगों को। ऐसा नहीं था कि सब कुछ आपको, क्योंकि सब टेम्परेरी था, एक हट में हमको क्या ऑप्शन मिलेगा। और क्या बताते हैं इसके अंदर के वहां पे इतना, क्योंकि खुला एरिया था और वहां पे इतना थोड़ा गंदगी भी होता है, जैसे ओपन एरिया था, तो वहां पे बहुत मच्छर रहते थे, बहुत मच्छर पड़ता था। उनको मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के उनको वहां पे सोना पड़ता था। और फैंस का तो कोई मतलब ही नहीं था, मतलब देयर वाज नो फैन, इतनी गर्मी में भी कोई पंखा भी उनके लिए अवेलेबल नहीं था। और क्या बताते हैं कि कई दफा क्या हो जाता था, जब वो रात को सोते थे तो चूहे आके उनको काट के चले जाते थे, तो वो सुबह उन जख्मी पैरों से उठ के उनकी पट्टी कराने के लिए जाते थे। तो इस तरह की हर्डल्स उन्होंने बहुत से देखी। प्लस उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उनको प्रसाद बनाना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, तो वो जाके मार्केट में जो भी उनको अवेलेबल होता था वो लेके आते थे। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज उनको सहनी पड़ती थी। और कई दफा इंसेक्ट्स, यहाँ पे कीड़े होते थे, मतलब आप ये मानिए कि कीड़े भी चल रहे हैं, सब कुछ। इन सभी मुश्किलों के बीच में सारे के सारे डिवोटीज यहाँ पे रहते थे। और इन्हीं सिचुएशन के बीच में गुरु महाराज भी यहीं पे रहे। उनको अभी 6 महीने ही हुए थे, तो इस सिचुएशन में गुरु महाराज और जितने भी फॉरेन डिवोटी थे वो सब यहीं रहे। तो ये बिल्डिंग देखने से बड़ी भव्य लगती है, लेकिन इसके पीछे कितना परिश्रम, कितना कठोर तपस्या उन सब ने सही जो यहाँ पे थे, वो आप इसको पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो। तो ये बहुत ही एक मोटिवेटिंग सा लगता है कि क्या अभिनय प्रोसेस है, क्या उनका तपस्या यहाँ पे रही। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पिक्चर्स आर एक्सट्रीमली गुड। प्रभुपाद का एक विजन था, जब वो प्रिंटिंग के लिए जाते थे तो टॉप मोस्ट क्वालिटी लेते थे। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज कि पिक्चर की जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर कोई नहीं भी पढ़ना चाहता, अगर किसी को नहीं भी नॉलेज, अगर वो पिक्चर्स भी देख लेता है तो भी वो इंस्पायर हो जाएगा, तो भी वो मोटिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे गुरु महाराज अब पुजारी सेवा में आ गए हैं, तो वो उनका एक ही काम होता था, क्या वो प्रभुपाद को चनामृत देते थे। और इस छोटे से पूरे दिन की इस एक्टिविटी के लिए वो वेट करते थे कि कब श्रील प्रभुपाद आएंगे मॉर्निंग वॉक से, और ये जोड़ के लगाया था सर्दियों में ना, बहुत पानी पानी है अभी। हरे कृष्णा। तो आप प्लीज म्यूट रखेंगे अपने आप को तो अच्छा रहेगा प्लीज। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उनका क्या काम होता था शुरुआत में, क्या काम था, एक पुजारी का रोल करते थे, और दूसरा संडेज को वो संकीर्तन पार्टी को लीड करते थे। तो वो संडे को संकीर्तन पार्टी को लीड करते थे, जुहू बीच के ऊपर पूरा कीर्तन करते हुए वो वहां से जाते थे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये यमुना जी है, ये सब जो चीजें हैं वहीं पे हैं। जो पूरा समय इनका जो एक मॉरल है या जो सपोर्ट सिस्टम था वो शील प्रभुपाद थे। जब शील प्रभुपाद उसी सिचुएशन में भागवतम की क्लास करते थे, कीर्तन करते थे, उसी से इनका जो एक उत्साह था डिवोटीज का वो हमेशा बना रहता था। और प्रभुपाद की कृपा से ये हर तरह की मुश्किल को फेस करने के लिए एकदम रेडी रहते थे। तो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
अब आप मैं थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज इन दिस बुक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने वो लैंड लिया, कितना डिस्प्यूट हुआ उस लैंड के ऊपर। मैं वो सब स्किप कर रही हूँ क्योंकि आप वो सब लोग जानते ही हैं। तो जैसे मिस्टर नायर की जब डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ क्या करती हैं, इसको डिमोलिश करने के लिए पुलिस टीम को भेजती हैं। तो आप ये देखिए कि उस टेम्पल को किस हद, जो टेम्पररी था लेकिन उसको किस हद तक डिमोलिश कर दिया गया था। ये पिक्चर इतनी रेयर आपको इसमें मिलेगी। आप देखिए सिर्फ श्री श्री राधा रास बिहारी जी का जो एक छोटा सा डीटी का पोर्शन था वही बचा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं वहां पे बचा था। तो ये जब डिमोलिश हो रहा था तब लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो अभी तक ओके जा रहा है माता जी? एम आई ओके? एम आई फास्ट? एम आई स्लो? एम आई फाइन माता जी? इज इट ओके? इट्स वेरी गुड, यू कैन गो अहेड। तो इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर जब डिस्ट्रक्शन टीम आ गई तो क्या हुआ। तो वहां पे जो गिरिजा स्वामी हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर जो है सीढ़ी लगा के सब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सीढ़ी हटा दी। तो पुलिस वालों ने क्या किया, अब देखिए पुलिस वालों ने क्या किया, उनको उठाया और क्या किया, 4 लोगों ने उनको उठाया, पूरा नेक से पकड़ा, पैर से पकड़ा और उठा के फेंक दिया एक वैन में। लिटरली वर्ड यूज किया कि लिटरली उनको फेंक दिया एक वैन में। और दूसरा एक अफ्रीकन डिवोटी थे, उनको क्या किया, वो बहुत ज्यादा रिबेल कर रहे थे तो उनको वेस्ट तक, कमर तक जमीन में गाड़ दिया ताकि वो कोई भी हरकत ना कर सके। ये उनके साथ हुई। जो उन्होंने टॉर्चर किया उस समय, जो डिवोटीज वहां पे प्रेजेंट थे, ये उनके अपने एक एक का डिस्क्रिप्शन। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक एक का एक्सपीरियंस इतने अच्छे से यहाँ लिखा है। मैं कुछ का ही ले पा रही हूँ बट बहुत टचिंग है। फिर वहां पे एक मालती देवी जी हैं, उनका क्या था, उस समय वो हेड पुजारी थी। उन्होंने सोचा कि मेरा एक ही काम है, क्या काम है, मुझे राधा रास बिहारी जी को बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो उस कमरे को, छोटा सा जो कमरा था उसको बंद किया अंदर से और खड़ी हो गई। उन्होंने क्या बोला, आप मेरे ऊपर से या मेरी लाश पे से निकल के आप यहाँ पर जा सकते हो। तो उस समय गुरु महाराज भी वहां थे। तो वहां पे गुरु महाराज का भी क्या, उनको क्या लगा कि मेरा क्या काम है कि जो मालती देवी है उन तक पुलिस ना पहुंचे, मुझे ऐसा कुछ काम करना। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के किस एक पुलिस वाला जो तोड़ने की कोशिश कर रहा था डीटी रूम के दरवाजे को, उसको पकड़ लिया और बड़े कस के पकड़ा। मगर उतना पावर गुरु महाराज जितना भी था वो लगा नहीं पाए। कोशिश करी उन्होंने, बहुत कोशिश करी। फिर क्या किया, उनको भी मुंह के बल उठा के पूरा लिटरली ट्रक में फेंक दिया। लिटरली बताया कि मुंह के बल उनको फेंक दिया, ऐसा फेंका कि वो उठ नहीं पा रहे थे। तो इतनी टॉर्चर्स वहां पे देखिए उनके साथ हुआ। वो लोग नहीं देख रहे थे कि कोई लेडीज है या जेंट्स है, माताएं हैं या प्रभु है, उनके लिए कुछ फर्क नहीं था। वो खाली देख रहे थे कि हमको आज ये तोड़ना ही तोड़ना है। तो उठाकर वो लोग अपनी वैन में डिवोटीज को फेंकते चले जा रहे थे। लेकिन डिवोटीज एक दूसरे को हर्ट होता हुआ देख के, चोट पहुंचता हुआ देख भी पीछे नहीं हट रहे थे, वो आगे ही बढ़ रहे थे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे। तो उसी समय वहां पे एक डिवोटी थे, मानसी दासा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने कॉल किया और फिर उस समय बाल ठाकरे जी को फोन किया और वो सारी डेमोलिशन को रुकवाया उन्होंने। तो जब ये रुका तो सिर्फ आप देखिए क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सिर्फ वहां की वो डीटी रूम ही बचा है। और यहाँ पर ही ये समाप्त नहीं होता, उनको विचार क्या आया, आप देखिए कितना भाव है उनके अंदर। विचार मालती देवी को क्या आया कि मेरे राधा रास बिहारी जी को कुछ नहीं हुआ, जो मैंने उनकी कान के पीछे राधा रानी के एक फूल लगाया था वो अभी भी इंटैक्ट है। तो उनको इसी बात से तसल्ली हुई कि मेरे राधा रास बिहारी, हमारे को चाहे हमारे हाथ पैर कुछ भी टूट गए या कुछ भी हुआ, लेकिन मेरे राधा रास बिहारी पे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची। एक छोटा फूल भी उन्होंने नोटिस किया, एक फ्लावर मैंने लगाया था उनके पास, वो अभी भी वहां पे है। और फिर उनको विचार आया कि मेरे से सिर्फ राजभोग की सेवा मिस हुई, बाकी मैं सारा का सारा भगवान को भोग भी लगा पाई।
तो इमिग्रेट आप देखिए कैसा उनको कि मैं राजभोग की सेवा नहीं कर पाए और उनको मैं उसके अलावा हमने सारी सेवा करी। आप देखिए इस सिचुएशन में भी भगवान के लिए भोग बना और उनकी सेवा प्रॉपर चली, क्योंकि उसमें कोई भी कमी नहीं आई। तो जब प्रभुपाद को ये पता चला कि इतनी बड़ी हैपनिंग हुई है, तो उन्होंने क्या बोला कि और सबसे ज्यादा खुशी जो डिवोटीज को हुई, तो उन्होंने बोला कि जो बॉम्बे के डिवोटीज का जो टेस्ट था वो उन टेस्ट को में पास कर गए। इसी बात से उन सबकी जिनको भी तकलीफ हुई या चोट पहुंची थी, उन सबकी तकलीफ जो है यहीं से समाप्त हुई, जब शील प्रभुपाद ने उनको अप्रिशिएट किया। तो हम लोग सोच सकते हैं खाली कि उस समय क्या रहा होगा। ऐसा नहीं है कि डिवोटी है तो वो बोलेगा कि मैं तो भक्त हूं, नहीं। जो सिचुएशन थी, अगर उनको लड़ना पड़ा तो वो लड़े, उनको बचाना पड़ा तो ऐसा नहीं कि वो चैंटिंग लेके बैठ गए। ठीक है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमारे को प्रयास भी करना है। उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। ये नहीं है कि हम तो भक्त हैं और वो साइड में होके बैठ गए, नहीं। उन्होंने ये जो श्री प्रभुपाद ने उनको एक जिम्मेवारी दी थी, हर एक डिवोटी ने अपने तरफ से पूरी तरीके से निभाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो हम इसके अंदर बात करेंगे, ये थोड़ा मुझे डिस्टर्ब भी किया था जब मैं सोची थी कैसे उनको मारा होगा, मतलब मारा होगा, क्योंकि हम लोग सोचे ना कि भक्तों को थोड़ा ना कोई इतना कोई हिटिंग हो गई, ये तो भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, लेकिन हर तरह की तकलीफ आपको सहनी पड़ सकती है इस मार्ग में। तो यहाँ पर मैं आपको और इस आगे इस जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी कि आप देखिए शील प्रभुपाद के समक्ष उनके सारे के सारे भक्त जो हैं, जो उनके डिवोटीज हैं, वो उनको उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं। तो मेजरली उस समय क्या होता था कि सारे के सारे जो डिवोटीज थे वो वेस्टर्न से, सारे के सारे बाहर से थे, कुछ एक ही इंडिया से थे। तो उसमें देखिए हमारे जो गुरु महाराज हैं वो किस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन बनाते थे, और एक वो गांव से थे, है ना, तो भी उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेम उनके साथ बनाया हुआ था। और ये देखिए एक दिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी का डिसअपेरेंस डे था, तो उनको प्रेयर करने के लिए बोला गया, मंगलाचरण गाने के लिए लोकनाथ स्वामी महाराज जी को बोला गया। तो जब वो स्टैंजा पे आए जिसमें है श्री राधा माधव, जो आपका 5th स्टैंजा है, तो मेरे लिए कोई रिपीट कर देगा प्लीज माता जी? 5th स्टैंजा प्लीज। श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पर जब लोकनाथ स्वामी महाराज 4था स्टैंजा तक गा चुके थे, तो 5वें स्टैंजा पे श्री प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज पे बहुत प्रेम आया और उन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज को इशारा किया कि आप मत गाओ, अब मैं गाऊंगा, दिस आई वांट टू रिपीट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम था। इसमें आप बताते हैं, वो बोलते हैं कि लव मात्र साधु संग भी आपको होता तो कितना लाभ होता है। वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मैं एक छोटी सी मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात से ही जो एक रूफ टॉप पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद से हुई थी, उसी ने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया था। और इसके अंदर आप देखिए ये श्री प्रभुपाद जो है, यहाँ पर एक पॉइंट उनका होता था कि प्रसाद के लिए वो बहुत ही सीरियस होते थे। प्रसादम ही वाज सेइंग कि दिस इज द मेन थिंग, ये तो जरूर होना चाहिए। तो जब भी भागवतम क्लास होती थी तो उसके बाद वो सबको प्रसाद बांटते थे, और बहुत बहुत ही खुशी से, बड़े उत्साह से लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते कि ये सेवा मुझे मिलती थी। तो वो किसी को भी छोटी सी सेवा जिससे उनको प्रभुपाद का एसोसिएशन मिल सके, हर कोई करने के लिए एकदम आतुर रहता था। तो जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पर गुरु महाराज हेल्प कर रहे हैं, तो श्री प्रभुपाद का एक बड़ा अच्छा तरीका था प्रसाद देने का। वो क्या तरीका था? वो अपने हाथ से पूरी के अंदर कुछ सामान रख के वो दूसरे को प्रसाद देते थे। तो लेकिन उसकी कलाई पे सिर्फ रखते नहीं थे, वो अपने हाथ को उसकी यहाँ कलाई पे दबाते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो मर्सी, प्रसाद की मर्सी सबको मिले।
तो आप देखिए यही चीज हमारे गुरु महाराज ने भी इम्बाइब किया, हम सबने लोकनाथ स्वामी महाराज से प्रसाद ग्रहण किया है। तो आप ये चीज फील कर सकते हैं कि जब वो भी प्रसाद देते हैं तो एक बारी टच करके देते हैं ताकि आप सबको भी कृपा भगवान की मिल सके। तो ये उन्होंने प्रभुपाद से ही इम्बाइब करा है। देखिए शील गुरु महाराज भी सिमिलरली उनका होता है कि प्रसाद जरूर सबको मिलना चाहिए और अपने हाथ से देने में गुरु महाराज बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें मैं कुछ डिफरेंट जो इसके अंदर डिवोटीज के रियलाइजेशंस हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जहाँ पे गुरु महाराज हमेशा बताते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज के उनको बहुत कम मौका मिलता था मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, लेकिन जब उनको वो मौका मिलता था वो जरूर वहां पर जाते थे। तो यहाँ पे एक चीज और शील प्रभुपाद के साथ जाने का क्या मान्य होता था, तो वो बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्य आपको बता देते थे। तो जैसे उन्होंने सन्यास का अर्थ बताया उन्होंने श्रीधर स्वामी जी को कि सन्यास का क्या मतलब होता है कि यू आर एंगेज इन प्रीचिंग वर्ड सो यू आर ऑलरेडी अ सन्यासी। अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो तो आप ऑलरेडी सन्यासी हो, बाह्य रूप से आप नहीं हो लेकिन अंदर से अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक सन्यासी हो। ये विजन था शील प्रभुपाद का। इसी तरह से उनके बहुत सारे इंटरैक्शन है। एक्चुअली ये बुक में से कुछ अच्छा निकालना बहुत कठिन है क्योंकि सब कुछ ही इतना अच्छा है, एक एक डिवोटी का इसमें एक्सप्रेशन इतना अच्छा है। तो जैसे तो ये डिफरेंट आप देखिए, और ये पिक्चर हमारी बहुत पॉपुलर है माय प्रभुपाद की। तो मैं जानना चाहूंगी कौन जानता है कि ये पिक्चर कहाँ की है, कब ली गई? कोई प्लीज मेरे साथ शेयर करेगा कब की पिक्चर है ये, किस ओकेजन की पिक्चर है? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कौन बताना चाहेगा? ये पिक्चर बड़ी पॉपुलर है, माय प्रभुपाद की फ्रंट पिक्चर है। तो ये आप प्लीज बता सकेंगे ये कब की है, किस ओकेजन की है, कब ली गई? माता जी वो कुंभ के मेले की है। हाँ ये कुंभ के मेले की है, कुंभ मेला। हाँ जी, जो कुंभ का मेला था तब वहां पे शील प्रभुपाद भी आए थे, तो वहां की ये पिक्चर है। तो इतनी छोटी छोटी जानकारी इसके अंदर दे रखी हुई है वहां पर। और उन्होंने बताया लोकनाथ स्वामी महाराज ने कि वो बहुत प्रसन्न हुए और उनके साथ एक इंडिविजुअल टाइम उनको प्रभुपाद को से मिलने का यही मिला। और वो छोटी छोटी डिटेल पूछते थे कि तुम कहाँ गए, तुमने कैसे मैनेज किया, तुमने किताबें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी, क्या तुमने पूरी अपनी जो एक हमारा रूटीन है उसको फॉलो किया। तो महाराज वहां पे बताते हैं कि क्या करते थे, वो मॉर्निंग में उठते थे तो कोई नदी मिल गई या कोई कुआं मिल गया वहीं नहा लिया, है ना, वहीं नहा लेते थे। और जहां से भी प्रसाद मिलता था थोड़ा बहुत इकट्ठा करके बना के सबको बांट के खाते थे। तो कोई जगह नहीं थी रहने की, कोई नहाने की जगह नहीं थी, कोई फिक्स्ड उनका प्रसाद का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन ऐसी लाइफ भी उन्होंने लीड करी है पद यात्रा का, क्योंकि जिम्मेवारी शील प्रभुपाद ने हमारे गुरु महाराज को दे रखी थी। यहाँ पे इसी तरह की चीजों के बारे में वो बहुत सारी जानकारी देते हैं। आप देखिए यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो एकदम राइट में है वो अमरीश जी है। तो जो लॉर्ड फोर्ड कंपनी के चेयरमैन है, हेड है, जो मायापुर टेम्पल का काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जुहू में जाते हुए उनका एक पर्पस होता था, वो हमेशा मॉर्निंग वॉक में जाते थे और कई लोग उनके साथ आते थे और मॉर्निंग वॉक के थ्रू वो अपना जो भी चीजें, कोई भी प्रश्न उत्तर को वो वहां पर लोगों के जरूर जवाब देते थे। और इस तरह से क्या होता था, जब वो एक तरह से लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी देते थे, क्योंकि जब वो जुहू बीच पे वॉक करते थे अपने यूरोपियन डिवोटीज के साथ तो सब लोग अट्रैक्ट होते थे। तो ये एक वे था प्रमोट करने का कृष्णा कॉन्शियसनेस का शील प्रभुपाद का।
यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट, बहुत शुरुआत में क्योंकि सारे फॉरेनर्स ही थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक लिंक बनाया लोकनाथ स्वामी महाराज ने, और उनको उनके सबके साथ डील करते हुए, एक प्रेम का भाव रखते हुए आगे अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाया। तो ये काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल, उन्होंने इन सभी चीजों को डेवलप करते करते एक अपने गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया। तो यहाँ पर एक और पिक्चर आ रही है गुरु महाराज की। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यशोमती नंदन प्रभु जी भी हैं, जिसके बारे में भी काफी चीजें बताई हुई हैं इस किताब में। और यहाँ पर ये शुद्ध कृति प्रभु हैं जो उनका मसाज कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर करी कि उनको मॉस्किटोज बहुत अच्छे लगते थे, शुद्ध कृति प्रभु को। तो ऐसा मैंने पढ़ के देखा, मॉस्किटोज क्यों, मच्छर क्यों अच्छे लगेंगे उनको? बोले कि जब ज्यादा मच्छर होता था और कमरा छोटा होता था, इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो एक ही जो आपका जो मॉस्किटो का नेट होता है, उस एक ही नेट में प्रभुपाद ऊपर सो जाते थे पलंग के और मैं नीचे सो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ऐसे जैसे दो बॉयज होते हैं ना कि पिकनिक पे गए हैं और उनके साथ में एक ही टेंट शेयर कर रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा उनको भाव करता। मुझे मॉस्किटोज बहुत अच्छे लगते थे, बहुत बढ़िया लगता था, बहुत अच्छा है कि कम से कम मुझे शील प्रभुपाद के साथ रहने का मौका तो मिलेगा। तो कहते लगे ऐसे में जब मैं रहता था तो मुझे मन की बातें बताते थे। तो शील प्रभुपाद के लिए वो बता रहे कि उन्होंने एक बार बताया कि आपको बचपन में क्या अच्छा लगता था? बोले आई वॉज क्रेजी अबाउट शूज। मेरे पिताजी ने मेरे को एक बार ही जूता लाके दिया था, वो 6 रुपीज का था तब, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। जब मैं स्कूल जाता था उसको देखता हुआ जाता था। तो ऐसे कुछ इंटीमेट चीजें वो शुद्ध कृति प्रभु से शेयर करते थे एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। वो कहते वो मोमेंट्स जो है मुझको कभी भी भूलते नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक एक्सपीरियंस और भी एक माता जी का है, अमेरिकन माता जी का। उनका काम क्या होता था, वो रूम ठीक करती थी। उनका काम था कि प्रभुपाद जी का रूम ठीक करना। वो जनरली उनके आने से पहले रूम ठीक करके चले जाती थी। तो एक दफा जब वो रूम ठीक करके जा रही थी तो शील प्रभुपाद उनको रास्ते में मिले, तो उनको ब्लेसिंग दिया और उनसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? तुम चैंटिंग करती हो ना, 16 माला करती हो ना? मतलब ही वाज वरीड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो कोई भी सर्विस में अटैच है, क्योंकि उनका जप को लेकर, हरि नाम के प्रति बहुत ही प्रेम था। फिर वो अपने डिवोटीज जो अपने डिसाइपल्स थे उनकी बहुत केयर करते थे। एक दफा बहुत बड़ा कीर्तन चल रहा है, एक और इंसिडेंट यहाँ पर जो शेयर किया एक डिवोटी ने, कि बहुत बड़ा कीर्तन चला था, कोई 70-80 पीपल वहां पर नृत्य हो रहा था, कीर्तन हो रहा था बहुत जोर से। अचानक शील प्रभुपाद का ध्यान पड़ा उनके ऊपर, उनके पैर पे चोट लगी। तो वो कीर्तन को छोड़ के पहले उनसे पूछने लगे, तुम ठीक हो ना? तुमने डॉक्टर को दिखाया ना? तुमको मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है ना? मतलब उसको ऐसा लगा कि शील प्रभुपाद इज केयरिंग अबाउट मी। एंड वो इतने प्रेम से वो भूल गए कि इतने सब लोगों में है, इतने प्रेम से उसके साथ बात। तो ये छोटी छोटी यादें जो है हर एक डिवोटीज की इसके शेयर कर रखी हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी, या तो आपका एक एक मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि आप भी शील प्रभुपाद के संग है, उन डिवोटीज के संग है, आप भी मुंबई में वही हैं उनके साथ। तो अगर उनका संग प्राप्त करना है तो आप ये जो शील गुरु महाराज ने ये जो बुक्स लिखी हैं, आप उनको जरूर पढ़िए। इतने छोटे छोटे और इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर। और जब पहली बारी शील प्रभुपाद एरोप्लेन पे गए तो लोगों को लगा कि इनको तो पता नहीं कैसा लगा होगा कि तो पहली बारी 70 इयर्स की एज में एरोप्लेन पे जा रहे हैं। तो लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने, आप तो सब जानते ही, बताया क्या कि मैंने देखा कि इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, छोटे छोटे घर लग रहे हैं, तो भगवान को हमारे को देख के क्या लगता होगा जब हम देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे से मैच बॉक्स जैसे मेरे को घर दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जब हमको देखते होंगे, हम जो अपने आप को समझते अरे मैं तो आपको पता नहीं मैं हूं कौन, मेरा ये घर, मेरा वो घर, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरी कार, ये मेरी कंपनी। आप सोचो कि भगवान जब हमको ऊपर से देखते हो तो हम क्या, हमारी कितनी इनसिग्निफिकेंट जगह है उनके लिए। तो प्रभुपाद का जो आंसर्स है वो इतने इंस्पायरिंग है। इसका मैं जब
मॉर्निंग में से कर रही थी, मैं कल से प्रयास कर रही थी, तो आखिर में मैंने हार मानी और श्री प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद आपको और गुरु महाराज को एक्सप्रेस करना आधे घंटे में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं हार मानी। तो लेकिन बहुत ही अच्छे, इसको पढ़कर बहुत ही एक अद्भुत अनुभव हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद को मिलवा दिया। गुरु महाराज ने मुझे प्रभुपाद से मिलाया, कितने डिवोटी से मिलाया। एक यमुना देवी जी आप जानते हैं, उनका जो एक आदि गोविंदम आदि पुरुषम जो रोज चलता है, वो कैसे आया उसके बारे में भी इसलिए लिखा है कि एक बार इन्होंने रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने श्री प्रभुपाद को भेजी, तो श्री प्रभुपाद ने सुनी और उन्होंने आंखें बंद करके वो सुन रहे थे। और उसके बाद वो क्या बोले कि कल से हर मंदिर में जब आपकी दर्शन आरती होती है, सुबह श्रृंगार आरती होती है, जो मॉर्निंग में पहले दर्शन होते हैं, वो जब ये होगा तो हमेशा हर इस्कॉन के टेम्पल में यही भजन बजेगा जो यमुना देवी जी ने गाया। तो आप देखिए कि एक वुमेन होने के नाते कितना बड़ा प्रिविलेज उन्होंने दिया, बिकॉज वो किसी को भी मेन या वुमेन के लेवल पे नहीं देखते थे, वो हर एक को एक सोल लेवल पे देखते थे। जितना अपॉर्चुनिटी रिलीजियस थिंग्स में हमारे को श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में मिलती है, वो किसी भी मूवमेंट में आपको नहीं मिल सकती। तो ये बहुत बेस्ट है कि हम इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। तो माता जी, कैन आई कंटिन्यू फॉर 10 minutes और शैल आई क्लोज इट? माता जी, माता जी आपके पास 10 मिनट्स है, आई थिंक अभी 45 हुआ है ना, 10 मिनट्स है आपके पास, प्लीज। 10 मिनट्स में, मैं 10 मिनट्स में ऐसे करती हूँ। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट था, एक इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि जो मधुकरी के लिए जाना पड़ता था, मधुकरी के लिए जाना पड़ता था। अभी सबके एक्सपीरियंसेस है, तो यहाँ पे लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो एक बैग लेते थे और घर घर जाकर बेल बजाकर उनसे कुछ डोनेशन के लिए मांगते थे। तो कहने लगे कभी कभी तो कोई दे देता था, कभी कभी कोई दरवाजा मेरे मुंह पे मार देता था, कभी कभी कोई कुत्ता मेरे पे छोड़ देता था, कभी कभी कोई चौकीदार मेरे पे छोड़ देता था। तो मैं क्या करता था, मैं भागता था कि मैं इतना तेज भागूं कि चौकीदार मुझे पकड़ ना पाए। कभी ये रास्ता लेता था, कभी वो रास्ता लेता। तो उन्होंने हर तरह की, हर डिवोटी ने हर तरीके के काम करे, कॉलिंग करना, मधुकरी करना, लाइफ मेंबर बनाना। और यहाँ पर एक एक्सपीरियंस और भी शेयर कर रहे हैं कि कुछ डिवोटीज ने बोला कि हमारे को ये जो टेम्पल है दूर पड़ता है मेन सिटी से, तो हम मेन सिटी में जाके रहते हैं और वहां से हम लोग लाइफ मेंबर बनाएंगे। तो जब वो मेन सिटी में एक रूम लेके रहने लगे, तो वहां क्या हुआ, तो वहां पे तो लेट आना उनका होता था और ना तो कोई सुबह की चैंटिंग होती थी, ना कोई प्रसाद बनता था, ना कोई ऑफरिंग होती थी, इस तरह का कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मेंबर्स बहुत अच्छे बना रहे थे, तो उनको बहुत खुशी हुई। तो श्री प्रभुपाद को उन्होंने बोला आप आओ हमारे यहाँ पर और देखो। जब श्री प्रभुपाद उस रूम में गए तो उन्होंने बोला कि आपका मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो रहा क्या आप मॉर्निंग में मंगला आरती नहीं करते हैं, आप लोग चैंटिंग नहीं करते हैं, आप भोग भी नहीं बना रहे हैं, आप कहाँ से खाते हो? तो उन्होंने बोला कि ये वेजिटेरियन है ना यहाँ पर। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने बोला वेजिटेरियन यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वहीं से खाते हैं। तो गुरु महाराज ने उस समय श्री प्रभुपाद ने बोला आप ये रूम छोड़ दीजिए, मेरे को लाइफ मेंबर एट द कॉस्ट आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप ना हो नहीं बनाने हैं। मैं चाहता हूं कि आपको भी प्रगति करनी है, जो प्रोग्राम जो हमने नियम बनाए हैं वो आपको भी फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ मेंबर बन रहे हैं तो मैं इस बारे में जरा सा भी सोचूं नहीं। तो ये बहुत अच्छा है कि बिल्कुल वो मंडेन थॉट बिल्कुल भी नहीं था, वो हर एक डिवोटी को लेकर उसकी प्रगति के लिए वो पूरा का पूरा अपने ऊपर निश्चित रूप से जिम्मेवारी लेते थे। और यहाँ तक कि लाइफ मेंबर्स को जब वो बनाते थे तो उनका होता था कि आप क्या करो, लाइफ मेंबर्स को फेस्टिवल्स में बुलाओ, आप उनको फेस्टिवल में बनाओ। और शीला प्रभुपाद क्या करते थे, उनके घर जाकर प्रसाद भी ग्रहण करते थे, किस लिए? उनको अपना संग देने के लिए। इस बारे में बहुत ही अच्छा विवरण इसके अंदर है। इसमें लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें एक चीज, इसमें जो बुक्स आर माई बेसिस में बहुत अच्छा बताया है। जब
जब थोड़ा सा जब श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य गिर रहा था तो कुछ बहुत जो उनके डिसाइपल्स थे बहुत उदास हो गए, तो उनके लिए रोज चैंटिंग होती थी। एक बंदा जरूर उनके लिए चैंटिंग करता था। तो एक दिन कोई चैंटिंग कर रहा था तो उन्होंने बुलवाया लोकनाथ स्वामी महाराज को कि आप आओ मेरे लिए चैंटिंग करो। तब से उनके मन में है कि सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है श्री प्रभुपाद को, चैंटिंग। तो तब से उन्होंने अपनी विचारों को यहाँ पे एक्सप्रेस करा कि चैंटिंग इज जो श्री प्रभुपाद की सबसे ज्यादा लाइकिंग में है। और एक ऐसे ही दिन जब मुंबई में वो रेस्ट कर रहे थे, रोज आके एक डिवोटी करता था उनके लिए चैंटिंग। तो एक दिन लोकनाथ स्वामी महाराज की चिट्टौन थी उस दिन चैंटिंग करने के लिए। तो जब वो चैंटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो सुबह से बहुत थके थे, तो उनको बीच बीच में नींद आ रही थी। तो श्री प्रभुपाद ने उनको बोला, उनको चेस्टाइज नहीं किया, बोला कि तुम थक गए हो लोकनाथ, तुम जाकर रेस्ट करो। तो कितना केयर करते थे। और उसके ऊपर गुरु क्या जवाब दिया, पर आई वॉन्ट टू चैंट फॉर यू। ठीक है मैं थका हूं, लेकिन लोकनाथ स्वामी महाराज का क्या बोले कि मैं आपके लिए चैंट करना चाहता हूं। तो यहीं पे बुक्स के लिए वो हमेशा बोलते थे। तो बुक्स के लिए वो क्या बोलते थे, बुक्स आर द बेसिस। अपनी बुक्स को देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन एक मराठी में एक किताब आई थी, आई थिंक जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो वो मराठी में थी, तो उन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज को बोला आप पढ़ो। तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ के वो चुप हो गए। तो फिर बोले और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। तो उन्होंने सोचा श्रील प्रभुपाद को तो नहीं आती है मराठी, वो कैसे सुन पा रहे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना चाहिए, यू शुड ट्राई टू हियर द ट्रांसेंडेंटल साउंड, जो इसमें दिव्य और अप्रकृत जो नहीं है उसको आपको सुनना चाहिए। तो कई दफा होता है कि हम भी किसी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, या इंग्लिश में हमारा हाथ उतना साफ नहीं है या कुछ। तो वो उनकी एक यही था कि आप पढ़ने का प्रयास करो, आप सुनना का प्रयास करो, और आपको ये प्रयास जरूर करना चाहिए। फिर उन्होंने किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप जब मर जाओगे तो क्या होगा। उन्होंने क्या बोला, आई विल नेवर डाई। श्री प्रभुपाद का क्या वर्डिंग थे, आई विल नेवर डाई। तो आई विल नेवर डाई मतलब आई एम ऑलवेज अलाइव इन माई बुक्स। आपको जो भी परेशानी आ सकती है, या आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए, कोई भी आपको किसी भी फील्ड में कोई इंस्पिरेशन चाहिए, वो सब मेरी बुक्स में है। मैं ऑलरेडी आपको दे के जा रहा हूं। तो अगर आप मुझे जीवित रखना चाहते हो तो आप प्लीज टीचिंग, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना। ये भी एक तरह का प्रीचिंग है, ये भी एक तरह की समाधि है। तो सिर्फ एक चीज और भी वो बोलते थे कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है। वो बोलते थे आप मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक आपने खुद नहीं पढ़ी है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर भी नहीं सकते। तब जब लास्ट मोमेंट्स पे कुछ समय था तो बहुत सारे प्रेम था, जैसे ब्रह्मानंद प्रभु ने उनको बोला कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो एज है उसमें से कुछ साल आपको मिल जाएं, क्योंकि मेरा इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप रहेंगे तो ये मूवमेंट और बहुत सारे लोगों को लाभ होगा। तो बोले कि तुम्हारी और मेरी एज में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है तुम्हारी और मेरी, द सोल इज एट द सेम एज, सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर एवर, अगर आप मेरी बुक्स को ध्यान करते हैं। और जब कुछ समय के बाद जब वृंदावन में वो आए थे, ये टेम्पल की ओपनिंग के लिए वो सितंबर तक वहां गए, वहां पे रेस्ट किया उन्होंने, लेकिन ओपनिंग नहीं हो पा रही थी। तो श्री प्रभुपाद ने पूरा देख लिया वहां पर कि किस तरह की हैपनिंग हो रही है। तो उनके रूम में जो अभी पूरा बना नहीं था, वहां पे भी श्री प्रभुपाद रुके, और जब वो डिस्टर्बेंस होती थी, ठोकने की आवाज आ रही है, कभी टाइल्स की, कभी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनसे आके पूछा आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। बोले कि ये साउंड मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद उन्होंने सितंबर में, पहले अक्टूबर में जैसे इनॉग्रेशन का प्लान हुआ था पर वो नहीं हो पाया, तो फिर वो लौट कर वृंदावन आए। लेकिन हमेशा राधा रास बिहारी जी की जो पिक्चर है वो हमेशा वो अपने पास रखते थे,
और जब लास्ट डेज में वो नहीं जा पाते थे कहीं पे भी, दर्शन के लिए भी नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज एक पिक्चर लेके आप मेरी बेड साइड पे लगा लीजिए। और उनको देखकर वो बहुत अच्छा स्माइल करते थे, जैसे उनको प्रति पल उनका दर्शन हो रहा है। तो प्रभुपाद के क्वार्टर्स जहाँ शील प्रभुपाद लास्ट डेज में रहे, उनका सामान वो सब मुंबई टेम्पल में है, जो हम लोग जाके देख सकते हैं। और शील प्रभुपाद की क्या फीलिंग्स रही होंगी लास्ट डेज में, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या है जो हमने आपके लिए नहीं किया अभी तक जो हम कर पाए, तो उन्होंने क्या बोला, बहुत ही अच्छा, मैं उतना अच्छा कर नहीं पाऊंगी। तो माता जी तुलसी आरती का वो प्लीज कर दीजिए। मोर है मोरी अभिलाष, नहीं, आर ना करे मन आशा, ये जिसमें आता है ना। नहीं, ये तो वो है, आता है ये तो गुरु प्रार्थना है, में आता है। ये तो गुरु प्रार्थना है, तुलसी महारानी में कहा है? गुरु प्रार्थना नहीं, हाँ, गुरु वंदना में, सॉरी सॉरी मैं को क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ा नहीं हूं ना, तो सब चीजें ठीक है, नंदीमुखी माता जी गा रहे हैं। नंदीमुखी माता जी आप प्लीज गाइए। माता जी आप गाइए, मुझे याद है लेकिन आप गाइए। ओके। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा वंदमुई सावधान माते याहर प्रसादे भाई ए भवतरिया कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चितिते करिया क्या आरना करी हमने आशा गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान से प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ हुई कृष्ण जाते वेद गाए जहर चरिता करुणा सिंधु अदम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवना हाँ प्रभु करो दया देहो मोहि पद छाया हे यश घोष त्रिभुवना शिल पाद पतित पवना श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगवती हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इतना प्रेम जो शील प्रभुपाद के लिए जगाने की क्षमता जो है उनके डिवोटीज के लिए, ये किताब, अगर ये किताब पढ़ते हैं तो आपको अपने आप से होगा कैसे वो उनके विचार थे, कैसे उनका सोच थी, और आप उसी समय में जा सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी, एक वीडियो जो अभी आया है, कुछ समय पहले ही आपने शायद देखा होगा, आई एम नॉट एबल टू प्ले अभी। तो आपने देखा होगा जिसमें शील प्रभुपाद नृत्य कर रहे हैं सबके सामने। आप सबने देखा, अभी क्राइम पे आया था वो वीडियो, सब लोग देख पाए उसको? नहीं माता जी, नहीं देख पाए। मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। एक सेकेंड। तो ये आप सब लोग देख पा रहे हैं इसको? मैं स्टार्ट करूं? आप देख रहे हैं, गुरु महाराज को देख रहे हैं? हाँ। आप उत्साह देखिए, कितना उत्साह है शील प्रभुपाद के संग का। और ये
राधा रास बिहारी जी के देखिए, राधा रास बिहारी जी के चरणों में ही बैठे हैं और वहां पे ये हो रहा है। और अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए। हरी। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि काश मैं भी होती वहां पर, मेरे को भी कोई वहां पे होता। तो उसी समय जाने कितना पुराना वीडियो किसने कहाँ से भेजा और मुझे वहां पहुंचा दिया। तो आप कुछ भी डिजायर करें, इच्छा करें, तो हमारे जो गुरु महाराज हैं और हमारे जो शील प्रभुपाद हैं, जो हमारे अपने हैं, वो जरूर पूर्ण करते हैं। तो मैंने प्रयास किया थोड़ा, मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, बट मेरे पास इतना कुछ है मन में और चीज में, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई। लेकिन आप प्लीज इसको पढ़िए और संग प्राप्त करिए। किस ये से इसमें गुरु महाराज का क्या रिलेशनशिप है शील प्रभुपाद से, बाकी डिवोटीज का क्या रिलेशनशिप है, और प्रभुपाद हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट इज ही डिजायरिंग, उनका मूड मिशन क्या है। प्लीज उसको पढ़िए और उसी मोमेंट में अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोसीड करिए। थैंक यू।